स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की यह वीडियो होने वाली है रीजनिंग के प्रैक्टिस क्लास 1 पे। यह हमारी रीजनिंग के प्रैक्टिस पार्ट 1 है। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस लाए हैं जो प्रीवियस ईयर के हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो हमारे पास सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ पे प्रश्न है 102, 110, 126, 150, 182, क्वेश्चन मार्क। मुझे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता करना है और मेरे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है। सबसे पहले मुझे पता करना होगा कि इनके पीछे का लॉजिक क्या लग रहा है। तो यहाँ पे लॉजिक ढूंढूंगा तब यहाँ पे वैल्यू पता कर पाऊंगा। तो सबसे पहले पता करते हैं कि 102 से 110 कैसे बनाया जा सकता है। कि यहाँ पे देख रहा हूँ कि एकदम करीब है, यहाँ पे कुछ नंबर जोड़ के पता कर सकता हूँ ना। अगर हम 8 जोड़ दें तो 110 मिल जाएगा। अब उसी प्रकार यहाँ पे ऐड हो रहा तो यहाँ भी देखते हैं 110 से 126 कैसे बनेगा। अगर यहाँ पे हम कितना जोड़ दें, 110 यहाँ पे 126 में कितना जोड़ दें, 16 जोड़ेंगे तभी तो मिलेगा, क्योंकि 6 में 0 जुड़ेगा, यूनिट डिजिट 6 मिलेगा ना, तभी तो 0 में कितना यूनिट डिजिट जोड़ूं कि 6 मिल जाए, तो 6 जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि 8 जोड़ा, फिर 16 जोड़ा, फिर उसके बाद 126 में कितना जोड़ूं कि 150 मिल जाए। क्या कहीं यहाँ पे 8 का टेबल तो नहीं नजर आ रहा है? 8 दूनी 16, 8 त्रिक फिर क्या होता है 24। अगर इसको देख लें, हाँ देखो 6 4 10 की 0 हासिल 1, 2 2 4 1 5 और 1 हो गया। तो यहाँ पे 8 टेबल का लग रहा है ना लॉजिक। 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24 और 8 चौक 32। फिर यहाँ पे 32 जुड़ेगा क्योंकि 2, यहाँ पे 2 में 0 जुड़ेगा, 2 5 3 8 और 1, फिर 32 हुआ। फिर यहाँ पे 8 चौक 32, 8 पंचे 40, यहाँ पे आएगा 40, 2 में 0 जुड़ेगा, 2 8 4 12 की 2 हासिल 1 1 1 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 222। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 222। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब यहाँ पे है प्रश्न नंबर दूसरा हमारे पास, डी कॉमा जे कॉमा क्वेश्चन मार्क कॉमा एस कॉमा वी कॉमा एक्स। ये हमारे पास पहला सवाल है। यहाँ पे बीच में क्वेश्चन मार्क है, इसकी वैल्यू पता करना है। तो सबसे पहले हमारे पास लेटर है, इसका प्लेस वैल्यू हम जानते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट में रीजनिंग का पहला चैप्टर होता है अल्फाबेट में, हम जानते हैं इसका प्लेस वैल्यू। डी का क्या होता है 4, जे का कितना होता है 10, यस का क्या होता है 19, वी का 22, एक्स का 24। तो यहाँ पे अभी हम रीजन पता करते हैं यहाँ पे इनके बीच का। यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है, अगर हम डी से जे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? डी का 4 होता है, जे पर प्राप्त करेंगे तो यहाँ पे कितना ऐड करेंगे, 6 ऐड करना पड़ेगा ना। अगर डी का 4 होता है प्लेस वैल्यू, अच्छा जोड़ देंगे 6 4 10 मिल जाएगा जे। अब उसी प्रकार जे में हम कितना जोड़ दें, तो यहाँ पे इसको जोड़ने के पहले यहाँ पे पता करना होगा कितना जोड़े ना, तो यहाँ पे लॉजिक नहीं मिलेगा। देखिए अब उसी प्रकार क्वेश्चन मार्क में कितना जोड़ेगा, एस मिल जाए। अब उसी प्रकार यहाँ पे देखो ये तो मिल जाएगा ना, यस कितना होता है 19, 19 में कितना जोड़ देंगे 22 मिल जाए। वी क्या होता है 22 नहीं होता, वी क्या होता है 22, 22 ना 19 होता है, 19 में कितना जोड़ देंगे 3 जोड़ेंगे तभी तो 22 मिलेगा। अब उसके बाद वी क्या होता है 22, यहाँ पे कितने जोड़ देंगे 2 2 2 जोड़ेंगे तभी तो 24 मिलेगा ना। तो यहाँ पे यस है, यस कितना होता है 19, 19 में 3 जोड़ेंगे वी मिलेगा और वी में 2 जोड़ेंगे ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है 6 के बाद ये चीज़ें घट रही हैं, 6 के बाद घट रही हैं। तो यहाँ पे देखिए 6 के बाद फिर क्या था 5, 5 के बाद फिर क्या आएगा 4, यही होगा ना, यही तो लॉजिक बनेगा। 6 के बाद 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3 और फिर 2 घट रही है ना। तो यहाँ पे जे है, जे में 5 जुड़ेगा 10 जे होता है 10वें प्लेस पर, 5 जुड़ेगा 10 5 15, 15 आया। अब 15 पे कौन सा होता है ओ, क्योंकि ओ का प्लेस वैल्यू क्या होता है 15। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आता है हमारे पास प्रश्न नंबर तीसरा, एनालॉगी का प्रश्न है। 3 रेशियो यहाँ पे 30, फिर डबल यहाँ पर रेशियो, समान अनुपात, फिर 4 रेशियो, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू मुझे पता करना। सिंपल सा लॉजिक क्या है देखिए, सबसे पहले एनालॉगी में हम देखते हैं कि यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का लॉजिक तो नहीं लग रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 3 से 30 कैसे बनाया गया है ना, 3 से 30 कैसे बनाया गया है। तो देखिए अगर हम इस 3 यहाँ पे पता करेंगे तभी तो आगे मिल जाएगा ना, क्योंकि बीच में डबल रेशियो है ना। तो 3 का अगर हम क्यूब कर दें और 3 जोड़ दें, तो देखिए 3 का क्यूब प्लस 3 जोड़ते हैं, 3 का क्यूब क्या होता है 27, प्लस 3 जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा 27 में 3 जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा 30। तो मिल जा रहा है ना, यही पे लॉजिक लग रहा है। मतलब इसी नंबर का क्यूब करो और इसी नंबर को जोड़ दो। तो वहीं पर यहाँ भी होगा कि इसी नंबर का क्यूब करो और इसी नंबर को जोड़ दो। 4 का क्यूब क्या होता है 64 और प्लस यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे 4 जोड़ देंगे। देखिए 4 4 8, आगे क्या है 6, यहाँ पे क्या मिल जाएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 68। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 68 सही ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर है हमारे पास प्रश्न नंबर चौथा, यहाँ पे है 35, फिर 28, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 32, फिर 18, फिर 14, फिर 51, 37, 47। ठीक है, मुझे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता करना है।
अगर हम इस तरीके से देखें कि 35 28 से यहाँ पे क्या प्राप्त होगा ना, तो यहाँ पे पहले पता करना होगा कि यहाँ पे लॉजिक क्या लगाया जा रहा है, यहाँ पे लॉजिक क्या लगाया जा रहा है। तो 32 और 18 से क्या जोड़ने घटाने पर क्या कभी 14 मिलेगा? नहीं। जोड़ूंगा तो नहीं मिलेगा, ज़्यादा जाएगा। घटाऊंगा भी तो नहीं मिलेगा। 12 में से 8 गया 4, यहाँ बचा कितना? देखिए 12 में से 8 गया, कितना मिलता है? 4। यहाँ बचा 2, 2 में से गया 1 मिल रहा है। अगर यहाँ पे देखिए 11, 11 में से 7 गया, यहाँ पे 11 एक उधार लूंगा, 11, 11 में 7 गया, 7 कभी नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या है? 4, 4 में से 3 कभी नहीं मिलेगा, मतलब ये लॉजिक नहीं लगेगा। तो यहाँ पे ए वाला नहीं, तो फिर ये मुझे ए वाला लॉजिक कॉलम कॉलम वाला लॉजिक नहीं लगा ना, ए वाला कॉलम होता है, इसको कॉलम को देखते हैं, नहीं लगा। फिर उसके बाद किसका लगाते हैं? पंक्ति का लगाओ लॉजिक। यहाँ पे हम देखें 35 प्लस और जो यहाँ पे 32 है ना, इसको आधा करके जोड़ेंगे तो मुझे अगला नंबर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे भाग देंगे, कितना जाएगा? 16 बार। 2 इकन्नम 2, 2 यहाँ एक बचेगा, इधर चला जाए, 2 छंग 12, 35, 3 1 4, 6 5 11। तो यहाँ पे देखिए 6 5 11 के 1 हासिल 1 और 3 1 4 1 5, कितना आ गया? 51। देखिए अगला नंबर 51 मिल रहा है ना, उसी प्रकार यहाँ भी वही लॉजिक लगेगा। 28 प्लस अगले नंबर को वहाँ पे आधा कर दो, 2 से भाग दे दो, यहाँ से भाग दूंगा, कितना बार जाएगा? 2 9 18। 28 में हम 18 9 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 9 8 17 की 7, हाँ, और एक कितना हो जाएगा? 3 37 मिल रहा है। तो वहीं पे यहाँ भी लॉजिक लगाना है। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है प्लस अगले नंबर को आधा कर दो, तो यहाँ पे अगला नंबर मिल जाएगा। क्या मिलेगा? 47। देखिए 2 7 14, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता करना है। प्लस में क्या है? 7 और बराबर में क्या है? 47। क्वेश्चन मार्क प्लस में 7 है, उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 47 माइनस 7 घट जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या मिल जाएगा? 47 में 60 गया, 7 जाएगा, क्या आएगा? 40। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे फोर्थ 40 होगा। सिंपल से क्या करना? 35 जोड़ो और इस नंबर को आधा कर दो, 28 जोड़ो इस नंबर को आधा कर दो, अगला नंबर मिलता चला जाएगा। उसी प्रकार यहाँ भी इस नंबर को आधा कर दो, ए बराबर में रहेगा ही, इसको आधा करूँगा, फिर जो आया उसको इस साइड भेज के घटा दूंगा, सिंपल सा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब यहाँ पे हमारे पास प्रश्न नंबर 5 है। यह एक डाइस का क्वेश्चन है, ठीक है। हमने डाइस की एक कंसेप्ट वीडियो लाई है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी दोस्तों। उस डाइस के कंसेप्ट को जरूर देखिए। उसी में हमने एक कंसेप्ट बताया है कि 2 कॉमन ट्रिक्स, हमने एक 2 कॉमन ट्रिक बताई है, उस वीडियो में जरूर देखिएगा। यहाँ पे देखिए वहीं से क्वेश्चन यहाँ पे उठ के आया है। यहाँ पे डाइस हमारे पास 3 है, एक में डॉलर, यहाँ पे सेमीकोलन स्टार, फिर @ बराबर प्लस का चिन्ह, प्लस यहाँ सेमीकोलन, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे है डॉलर। तो यहाँ पे हमने उसमें बताया था कि जब मोर देन 2 डाइस, मतलब 2 से ज़्यादा डाइस दिए गए ना, पहला डाइस, यहाँ पे दूसरा डाइस, यहाँ पे तीसरा डाइस, और पूछा क्या है? बताओ स्टार के विपरीत क्या है ना। तो जब भी 2 से ज़्यादा डाइस दिया हो, तो सबसे पहले हम ऐसे 2 डाइस को चुनेंगे कि उसमें हम 1 कॉमन ट्रिक या 2 कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल कर सकें। अब वह क्या होती है दोस्तों, हमने वीडियो में बताया, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है और यहाँ भी हम बता दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे ऐसा 2 डाइस ढूंढो कि दोनों में सेम हो। यहाँ पे मुझे पहला और यहाँ पे तीसरा दिख रहा है। देखिए यहाँ पे सेमीकोलन भी है, डॉलर भी है, यहाँ भी सेमीकोलन है और डॉलर भी है, दोनों है कि नहीं। मतलब कि ऐसे 2 फिगर आउट करो, यहाँ पे चुनो कि जिसमें 2 चित्र प्रेजेंट हो, दोनों फेस सरफेस पे, यहाँ पे ये दोनों सरफेस पे है ना, यहाँ भी वही प्रेजेंट है कि नहीं, दोनों सरफेस पे सेम सेम। तो अब जब 2 कॉमन ट्रिक लगा तो यहाँ पे बचा क्या? सिर्फ स्टार। जो बचा स्टार, फिर यहाँ पे जो बचा इसमें प्लस, वही के विपरीत हो जाएगा। स्टार के विपरीत क्या होगा? प्लस। अगर यहाँ पे पूछा होता इस सेमीकोलन और डॉलर के विपरीत क्या होता, यहाँ पे जो इसमें प्रेजेंट ना होता, ठीक है, तो चित्र यहाँ पे दिया नहीं है, वहाँ पे दिया होता, बताया होता। सिर्फ हमसे पूछा था स्टार, स्टार के विपरीत क्या है? प्लस। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, आप सेकंड्स में उड़ा देंगे अगर आप मेरी पहली वीडियो देखेंगे जरूर उसको जाकर, ठीक है, जिसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक है डाइस के कंसेप्ट को। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब हमारे पास है प्रश्न नंबर 6। यहाँ पे है SWA, OAW, KES, क्वेश्चन मार्क, CMK। यहाँ पे मुझे बताना है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या है। सबसे पहले यहाँ पे पीछे लॉजिक ढूंढेंगे, क्या लग रहा है। देखिए यस है, यहाँ पे ये लेटर सीरीज का कंसेप्ट है, मतलब लेटर सीरीज करना है जिसमें हम अल्फाबेट पढ़ते हैं ना, रीजनिंग में पहला चैप्टर, वही कहा है कि यहाँ पे सबसे, अगर आपको प्लेस वैल्यू पता था आप आसानी से पता कर लेंगे। अगर यस से यहाँ पे ओ कैसे जाएंगे? यस का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 19। यस का कितना होता है? 19। डब्ल्यू का कितना होता है? 23। ए का 1, ओ का 15, ए का 1, डब्ल्यू का 23, के का कितना होता है? 11, ई का 5। यस का प्लेस वैल्यू 19, सी का प्लेस वैल्यू 3, एम का प्लेस वैल्यू 13, के का प्लेस वैल्यू 11। तो अब देखिए यस है, यस से हम
इस पर जाएंगे। 19 में कितना हम घटा दें कि 15 मिल जाए, तो 19 में हम 19 से 15 कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अगर हम 4 घटा दें तो मिल जाएगा ना। उसी प्रकार W है 23, तो यहाँ पे 23 है, 23 के बाद हम कितना जोड़ें कि घटाएं कि A मिल जाए? अगर हम इसमें 4 जोड़ देंगे, देखिए 23 के बाद क्या आता है, 23 के बाद 24, 25, फिर 26, फिर 27, फिर 4 जोड़ेंगे ना, तो यहाँ पे 26 तक तो लेटर ही तो होते हैं टोटल। 27 पे जाने के बाद इसका मतलब ए है कि हम वहाँ पे फिर डायरेक्ट ए पे चले जाते हैं। 26 तक तो लेटर हम पढ़ लेते हैं, फिर जब उसके आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे इसका मतलब क्या है, 26 + 1, 26 तो लेटर खत्म, तो 1, तो 1 का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 1, इसलिए यहाँ पे 4 जोड़ा। अब ए है, ए में कितना जोड़ दें कि यहाँ पे ए में कितना जोड़ दें कि डब्ल्यू मिल जाए? बहुत ज़्यादा अगर जोड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर हम घटा दें तो आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पे 4 घटा देंगे। ए से अगर हम 4 पीछे जाते हैं, श्रेणी होती है ना, जैसे आगे जाते हैं ABCD, आगे जाते हैं उसी प्रकार पीछे भी हम जाते हैं। जेड के पहले क्या आता है, एक्स वाई एक्स, ऐसे पीछे श्रेणी माइनस में होती जाती हैं, ए प्लस में हो जाती हैं, ए माइनस में होती जाती हैं। यहाँ पे हम जब माइनस करेंगे तो ए मिल जाएगा डब्लू। अब उसी प्रकार देखिए यहाँ पे क्या लॉजिक मिला, -4 किया, फिर +4, फिर -4। उसी प्रकार यहाँ भी ओ से -4 करूँगा तो 11 मिलेगा नहीं, क्योंकि 15 में 4 गया। उसी प्रकार ए से -4, ये +4 है ना, +4 करूँगा तो ई मिल जाएगा, और डब्लू में फिर क्या करूँगा, -4 करूँगा तो यस मिल जाएगा। अब वहाँ भी यही लॉजिक लग रहा था, यहाँ भी दे लगा लेते हैं KES। पहले क्या हुआ, -4 करोगे, के का क्या होता है, 11, 11 में से 4 गया 7, 7 का 7 आया, 7 का प्लेस वैल्यू क्या होता है, जी। अब उसके बाद ई से क्या हुआ, +4 हो रहा है, ई क्या होता है 5, 5 में 4 जुड़ेगा 9, 9 का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 9 का प्लेस वैल्यू आई का प्लेस वैल्यू क्या होता है 9। अब उसके बाद -4 करना है, तो यस यस में -4 करो, यस का तो 19, 19 में -4 करूंगा, ओ मिलेगा, क्यों, क्योंकि ओ का क्या होता है 15, 19 में 4 गया 15, क्या मिल गया, GIO। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, GIO। प्रश्न नंबर 7 है, यहाँ पे है DISTRIBUTION डिस्ट्रीब्यूशन, SIDIRTTUBNOI, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन मार्क यहाँ पे कॉमा फिर ये लगा है, उसके बाद ABBREVIATING है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो मुझे यहाँ पे लॉजिक ढूंढूंगा तभी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को पता कर पाऊंगा। सबसे पहले मुझे ढूंढना होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे पास एक बड़ा सा शब्द है, इससे हम यहाँ पे ए वाला शब्द कैसे बना पाएंगे, यहाँ पे कौन सा लॉजिक लग रहा है। अगर हम देखें, देखिए यहाँ पे सिंपल सा दिख रहा है, DISTRIBUTION डिस्ट्रीब्यूशन है ना। तो यहाँ से देखिए इसी शब्द को यहाँ पे भेज दो, डी को, और यस को यहाँ पे भेज दो, आई को यहाँ पे भेज दो। देखिए यस इधर आया, और डी यहाँ आया, और आई यहाँ पे आया। फिर उसके बाद 3 लेटर पकड़ो, यहाँ पे आगे क्रॉस मल्टीप्लाई भेज दो। यह हमारा क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक है। तो टी में टी यहाँ भेज दो, और आई यहाँ पे, और यहाँ पे आर आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे देखो, वी को यहाँ भेजा, टी को यहाँ, यू को यहाँ, तो वी यहाँ पे टी आ जाएगा, और यहाँ पे यू, यहाँ पे वी। अब यहाँ पे आई ओ एन है, एन को यहाँ भेज दूंगा, और आई को यहाँ, और ओ को यहाँ। देखिए यही बना कि नहीं वर्ड, SID, फिर IRT, डबल टी है यहाँ पे, TUVNOI, वही बन गया ना। तो उसी प्रकार यहाँ भी इसी को हम भेज देते हैं आगे, लॉजिक मिल गया। तो यहाँ पे क्या पता करना है, ABBREVIATING। अब 3 लेटर को आगे पीछे भेजो क्रॉस में, देखो यहाँ पे है बी आ जाएगा, और यहाँ पे बी आ जाएगा, और यहाँ पे ए, और यहाँ भी देखो वी को इधर भेज दूंगा, वी और आर को इधर, और ये वाला बीच इधर भेज दूंगा, ठीक। अब उसके बाद ये तीनों, यहाँ पे आई, यहाँ पे टी आ जाएगा, और यहाँ पे ए, और यहाँ पे आई, ठीक। अब उसके बाद इसको यहाँ, यहाँ और यहाँ, यहाँ एन, और यहाँ ए आई आ जाएगा, और यहाँ पे जी। यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, BBAV, BBAV यहाँ भी है, और ERTAI, ER यहाँ पे आई है, TAI है ना, यहाँ पे GNI, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन तीसरा मिल रहा है, ऑप्शन इसका राइट तीसरा हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब हमारे पास प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न यहाँ पे 8 है, समानता फिर रेशियो भिन्नता, यहाँ पे डबल रेशियो है, पारदर्शी फिर रेशियो क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ये जो शब्द हैं इनसे किस प्रकार संबंधित हैं। अगर यहाँ पे हम लॉजिक पता कर लें तो यहाँ पे भी हम पारदर्शी का भी लॉजिक पता कर लेंगे। तो देखिए समानता जो है, समानता शब्द भिन्नता से किस प्रकार प्रदर्शित, किस प्रकार यहाँ पे संबंध रखता है। देखिए सिंपल सा है कि जो समानता शब्द है इसका विलोम होता है, क्या,
विलोम भिन्नता होता है। समान, क्योंकि जो चीज़ समान है वह उसका भिन्न हो जाएगा तो उसका विलोम शब्द हो जाएगा। उसी प्रकार पारदर्शी का भी विलोम क्या हो जाएगा? पारदर्शी का विलोम ना तो कभी पानी होगा, ना कभी झील, ना कभी सॉफ्ट, इसका सिर्फ क्या होगा? अविलता। तो पारदर्शी का जो विलोम शब्द होता है वह क्या होगा? अविलता। तो इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, अविलता। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 9 है हमारे पास। प्रश्न 9 क्या है? प्रश्न 9 है निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में लिखो। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है। देखिए ऑप्शन ए है खेत जोतना, ऑप्शन 2 है रोटी बनाना, ऑप्शन सी है सॉरी ऑप्शन तीसरा गेहूं का उत्पादन, और यहाँ पे ऑप्शन 4 है गेहूं को पीसना, और ऑप्शन 5वां है आटा बनाना, ऑप्शन 6 है बीज बोना। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्रम वाइज किसको कैसे रखा जाएगा उसी को हमें यहाँ पे पढ़ना है। अगर यहाँ पे गाइज थोड़ा सा अगर आप सभी का कॉन्फिडेंस सही है तो यहाँ पे आप इसको सेकेंड्स में उड़ा सकते हैं। सबसे पहले अगर हम देखते हैं यहाँ पे कि खेत जोतना, फिर रोटी बनाना, फिर गेहूं का उत्पादन करना, फिर गेहूं को पीसना, फिर आटा बनाना, फिर बीज बोना। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम करते हैं ना, खेत को जोतते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले हम खेत को जोतते हैं। जब हम खेत को जोतेंगे, सबसे पहले खेत को जोतेंगे, ठीक है, पहला आया। फिर उसके बाद क्या, खेत को जोतने के बाद सब लोग क्या करते हैं? बीज को बोते हैं। फिर उसके बाद क्या आया? छठा आया। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? जब बीज बो देते हैं तो जब भाई गेहूं का उत्पादन करेंगे, क्योंकि हमने गेहूं का बीज लगाया, तो क्या आया? तीसरा आया। जब हमें गेहूं उत्पादन हो गया, गेहूं मिल गया, तो उसके बाद हम क्या बनाते हैं? गेहूं को पिसाने के लिए चक्की पे ले जाते हैं। फिर क्या आ गया? चौथा आ गया। फिर उसके बाद क्या, जब चक्की पे ले जाते हैं क्या चक्की वाले क्या बनाते हैं? उसका आटा बनाते हैं। तो हमारे पास 5वां आ गया। फिर आटा बनाने के बाद हम लोग घर में क्या बनाते हैं? रोटी बना देते हैं। हमारे पास दूसरा आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 4, 1, 6, 3, 4, 5, यही इसका सही क्रम बन जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे आता है हमारे पास प्रश्न नंबर 10, फाइंड ऑड। यहाँ पे मुझे ऑड विषम छांटना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, यहाँ पे 3 ऑप्शन तो एक जैसे होंगे, बट यहाँ पे एक ऐसा ऑप्शन होगा जो एक जैसा नहीं है, वही हमारा ऑड होगा। तो यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे हमने लेटर लिखे हैं, इनका अगर हमें प्लेस वैल्यू याद है तो हम आसानी से पता कर पाएंगे। यहाँ पे एक एक का लॉजिक समझो, यहाँ पे क्या रिलेशन पैदा हो रहा है। देखिए यहाँ पे रिलेशन क्या, पी का क्या होता है? प्लेस वैल्यू 16, यानी का क्या होता है? 14, और के का क्या होता है? 11, जी का क्या होता है? 7, और बी का क्या होता है? 2। यहाँ पे हम पी है 16, 16 से 14 पे जाएंगे तो कैसा होगा कि अगर हम 2 घटा दें तभी तो 16 पे 14 मिलेगा। 16 में से 14 गया तो कितना मिलेगा? 16 में से 2 गया तभी तो 14 मिलेगा। अब यहाँ से 14 है, यहाँ पे 11 पे जाना है, यहाँ पे 3 घटाना होगा तभी तो मिलेगा 11। अब 11 से क्या घटा दूँ? 7 मिल जाए, 4 घटाऊंगा ना तभी तो 7, 4 क्या होता है? 11। अब यहाँ पे 7 है, 7 में मुझे 2 पे जाना है तो कितना घटाना पड़ेगा? 5 घटाना पड़ेगा। तो पहले -2 किया, फिर -3, फिर -4, फिर -5। ये लॉजिक लग रहा है ना? तो यहाँ पे देखो जेड का क्या होता है? 26, 26 से यहाँ पे यक्स है, यक्स का कितना होता है? 24, -2 किया, ठीक है। ये इसका होता है 26 प्लेस वैल्यू, इसका होता है 24। 26 में 24 पे जाना है, 2 घटाएंगे। यक्स से यहाँ पे भी देखो, यहाँ यक्स क्या होता है? 24, यूँ कितना होता है? 21 प्लेस वैल्यू, क्यू का कितना होता है? 17, और यल का कितना होता है? 12। तो 24 में कितना घटा दें? 3 घटा दें, और 21 में कितना घटा दें? 4 घटा दें। एक उधार लूँगा, 11 11 में से 4 गया तभी 7 मिलेगा। अब 17 में से कितना घटा दें? 5। देखो यहाँ पे वही लॉजिक लग रहा है, मतलब ये दोनों सेम है अभी, ठीक है, और नहीं इवन में सेम है। यहाँ पे देखते हैं यन का कितना प्लेस वैल्यू होता है? 14, यल का 12, एच का 8, डी का कितना होता है? 4, सी का कितना? 3। तो यहाँ पे 14 में से क्या होगा? 2 घटेगा तभी तो यल मिलेगा। 12 में से कितना गया? 4, 12 में से 4 गया 8 मिलेगा। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यन है ना, यन में यन का यल का क्या था? 12, 14 में से 2 गया 12 मिला, 12 में से 4 घटाऊंगा तभी तो मिलेगा 8, और एच क्या था? 8, एच का प्लेस वैल्यू क्या था? 8, 8 में से कितना घटाऊं कि 4 मिल जाए? 8 में से 4 जाएगा, 4 मिलेगा। डी में से कितना घटाऊं? सी मिल जाए 1। देखिए यहाँ पे अलग सा घट रहा है ना, यहाँ पे एक जैसा लॉजिक नहीं लग रहा है, तो ये हमारा ऑड हो जाएगा, और यहाँ भी एक सेम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी ये तीनों हमारे सेम होंगे, सिर्फ ऑड ही तीसरा होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। अब आता है हमारे पास प्रश्न नंबर 11। प्रश्न 11 है कि यहाँ पे प्रश्न 11 है हमारे पास, श्याम और उसके पिता की वर्तमान आयु का योग 50 वर्ष है। अब से 50 वर्ष बाद श्याम की उम्र उसके पिता की आयु का
पांचवा हिस्सा होगी। श्याम की वर्तमान आयु क्या है? यह क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, हमने इसीलिए प्रीवियस ईयर लिया है। सबसे पहले यहाँ पे दो लोग हैं, एक श्याम है, उनके पिता हैं। सबसे पहले मानते हैं, माना यहाँ पे श्याम की आयु, क्या? श्याम की आयु यहाँ पे मानते हैं, श्याम की आयु बराबर यक्स वर्ष मान लेते हैं कि उसकी आयु यक्स है। ऐसे क्वेश्चन में आप यक्स और वाई मान के चलेंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो है उनके पिता हैं, उनके पिता की आयु मान लेते हैं, यहाँ पे पिता की आयु क्या है? वाई वर्ष है, ठीक है। तो यहाँ पे पिता की आयु कितनी होगी? वाई वर्ष। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, श्याम और उसके पिता की वर्तमान आयु का योग 50 वर्ष है। तो दोनों की वर्तमान आयु हमने क्या माना? यक्स, और एक माना वाई। यहाँ पे यक्स प्लस वाई क्यों कर रहा हूँ? बराबर दिया 50, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है श्याम और उसके पिता की वर्तमान आयु का योग, योग मतलब प्लस, दोनों की आयु क्या माना? एक का यक्स एक का वाई बराबर यहाँ पे 50 है। इसको हमने 1 नंबर दे दिया, समीकरण 1। अब बोला अब से 50 वर्ष बाद श्याम की उम्र उसके पिता की आयु का 5वां हिस्सा रहेगी, होगी। मतलब ये कह रहा है कि अब से 50 वर्ष बाद, 50 वर्ष बाद, किसका? 50 वर्ष बाद। अब से 5, यहाँ पे देखिए जो 50 हमने लिखा है यहाँ पे हो जाएगा 5 वर्ष, ठीक है। यहाँ पे 5 वर्ष है, तो यहाँ पे क्या है? 5 वर्ष बाद, अब से 5 वर्ष बाद श्याम की उम्र उसके पिता की आयु का, किसका? पिता की आयु का, पिता की आयु क्या हमने माना? वाई, वाई का 5वां हिस्सा होगी। अब यहाँ पे बोल रहा वह 5 वर्ष बाद ना, तो बाद बोला तो प्लस करेंगे, 5वां हिस्सा मतलब कि यहाँ पे 1/5 करना होगा गुणे में, क्योंकि 5वां हिस्सा मतलब 1/5, 5 में से एक हिस्सा बराबर क्या होगा? 5 वर्ष बाद श्याम की आयु, श्याम को हमने क्या माना था? यक्स, तो यहाँ पे यक्स प्लस 5 हो जाएगा, क्योंकि बाद जब भी बोलेगा तो प्लस लग जाएगा। इसका मतलब समझो, अब से 5 वर्ष बाद, बाद बोले तो प्लस लगाना है। श्याम की उम्र उसके पिता की आयु का 5वां हिस्सा, पिता की आयु हमने वाई माना है, बोला है 5 वर्ष, तो हम प्लस में 5 लिख लिया। गुणे में बोला यहाँ पे आयु का 5वां हिस्सा, तो गुणे में हमने 1/5 रख लिया। अब उसके बाद श्याम की उम्र थी ना, क्योंकि श्याम की उम्र बोला था ना 5 वर्ष बाद, श्याम की उम्र हमने क्या माना था? वर्ष, यक्स वर्ष, और प्लस यहाँ पे जब बोला बाद तो प्लस 5 कर दिया। अब इसी को हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे वाई प्लस 5, कैसे सॉल्व करेंगे? एक इसमें है भाग में, इधर आएगा गुणे में हो जाएगा, तो 5, यहाँ पे यक्स प्लस 5, यहाँ पे वाई प्लस 5 बराबर क्या होगा? 5 यक्स, गुणा हो जाएगा अंदर, और 5 पचम 25, अंदर गुणा करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने y प्लस 5 या इसको उस साइड भेजते हैं, y बराबर 5 यक्स और प्लस 25, और 5 प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 5 यक्स और 25 में से 5 गया, क्या आएगा? 20। यहाँ पे y का मान क्या मिल गया? 5x प्लस 20। अब y का मान समीकरण 1 में रख दो, वो यहाँ पे क्या है? यक्स प्लस y के स्थान पे हमने क्या मान निकाला? 5 यक्स प्लस 20 बराबर क्या है? 50। 5x में 1x जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? 6x, और ये प्लस में 20 उस साइड जाएगा तो माइनस में कितना हो जाएगा? फिर 30, क्योंकि 50 में 20 घटेगा 30, काट देते हैं, 6 पंचे 30, तो x बराबर क्या हो गया? 5। x बराबर क्या हो गया? 5, और x क्या था? श्याम की वर्तमान आयु माना था ना, श्याम की वर्तमान आयु तो क्या थी? 5 साल। यहाँ पे x बराबर क्या निकल गया? 5 साल। अगर यहाँ पे पिता का पूछा होता तो पिता क्या है? y बराबर क्या है? 5 यक्स प्लस 20, तो 5 यक्स का मान कितना निकाला? 5 और प्लस 20, 5 पचम 25 और प्लस 20, 25 में 20 जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा? 45 साल, क्योंकि 2 2 4 5। यहाँ पे y का मान क्या मिल गया? 5, 45। अगर पिता की उम्र पूछा होता तो यहाँ पे 45 आंसर होता, 45 वर्ष। समझ गए? अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अब यहाँ पे है हमारे पास प्रश्न नंबर 12, 4 3 1 फिर 5 फिर 4 फिर 2 फिर यहाँ पे 89 फिर 43, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। मुझे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को पता करना है। सबसे पहले यहाँ पे मुझे पीछे लॉजिक ढूंढना होगा। तो देखिए यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे अगर हम ये वाला लॉजिक लगाते हैं यहाँ पे कॉलम वाला, तो 4 और 5 से हम 89 कैसे प्राप्त करेंगे? तो यहाँ पे जो सिंपल सा लॉजिक है, सबसे पहले हम स्क्वायर और क्यूब में लॉजिक लगाते हैं। अगर हम 4 का क्यूब कर दें और इस 5 का स्क्वायर कर दें, अगर फिर उन दोनों को जोड़ दें तो क्या 89 मिलेगा? देखिए 4 का क्यूब क्या होता है? 64 प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब इसको जोड़ो, 6 2 8 और 5 4 9,
इसका मतलब 5 4 9 6 2 8 कितना मिल गया 89। यहाँ पे मिल रहा है ना 89 हमें मिल रहा है। अब उसी प्रकार यहाँ भी ये देख लेते हैं, 3 का क्यूब करो प्लस 4 उसका स्क्वायर करके जोड़ दो। 3 का क्यूब क्या आता है 27 प्लस 4 का क्यूब 64। अब जोड़ो 6 2 8, यहाँ पे 7 4 11 की एक हासिल एक 6 2 8 1 9, तो यहाँ पे क्या है 91 आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 का क्यूब क्या होता है 27, यहाँ पे 4 का क्यूब 64। 3 का क्यूब सॉरी यहाँ पे है स्क्वायर है, यहाँ पे देखो यहाँ पे थोड़ा हमने यहाँ पे स्क्वायर लिखना है ना। देखिए 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ पे देखो 7 6 13 की 3 हासिल 1 और 2 और 1 3, यहाँ पे 2 और 1 3 और 1 4, यहाँ पे 43। क्योंकि हमने क्या लॉजिक मिला कि पहले नंबर का क्यूब करो और यहाँ पे दूसरे का स्क्वायर करो और उसको जोड़ दो। तो यहाँ पे भी वही लॉजिक पता करके क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता कर लेते हैं। पहले नंबर क्यूब 1 का क्यूब करो, फिर जोड़ना है इसका स्क्वायर करके 2 का स्क्वायर। 1 का क्यूब 1 और प्लस 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4 में 1 जुड़ेगा क्या आ जाएगा 5। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू के स्थान पर क्या मिल जाएगा 5। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। दोस्तों अगर आप 1 से 10 तक या 1 से 20 तक क्यूब याद करते हैं, अगर और 1 से आप 20 तक 30 तक स्क्वायर याद कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। इससे आपका समय भी बचेगा और आप सेकंड्स में क्वेश्चन को उड़ा देंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब आता है हमारे पास 13 नंबर प्रश्न। यहाँ पे भी ऑड नंबर फाइंड करना है। यहाँ पे कौन सा ऑड है, यहाँ पे 4 प्रश्न है, यहाँ पे 3 में तो एक लॉजिक लगेगा, लेकिन एक ऐसा यहाँ पे ऑप्शन है कि जिसमें एक लॉजिक नहीं है। देखिए 4 से हम 65 कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम स्क्वायर या क्यूब का लॉजिक देखते हैं। हमें एक क्वेश्चन है एनालॉगी का, ठीक है। अगर देखें अगर हम 4 का क्यूब करें और उसी 4 को जोड़ दें, 4 का क्यूब क्या होता है 64, 4 जोड़ेंगे तो नहीं मिलेगा ना। अगर हम 64 तो देखो करीब है, लेकिन अगर एक जोड़ दें तो मिल जाएगा 65 ना। 4 का क्यूब क्या होता है 64 प्लस 1 जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा 65, क्योंकि 4 मतलब कि 3 बार गुणा करना है, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16, 16 चौका 64। अब उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 क्यूब किया और 1 जोड़ दिया, उसी प्रकार इसका भी 1 का क्यूब करो और 1 जोड़ दो, 1 क्यूब 1 और 1 जोड़ देंगे तो 2 मिल जाएगा। ये भी देखो सेम दिख रहा है। अब यहाँ पे 3 का क्यूब करो, 1 जोड़ना है, 3 का क्यूब क्या होता है 27, 1 जोड़ दूंगा तो 28 मिल जाएगा ना। यहाँ पे 1 नहीं जुड़ेगा। अगर इसको देखूँ 2 का क्यूब करो 1 जोड़ दो, 2 का क्यूब क्या होता है 8 और 1 जोड़ दूंगा 9। देखिए 3 ए आला और ए आला एक जैसा है, बाकी यही सब और दिख रहा है क्योंकि सिर्फ क्यूब हो रहा है यहाँ पे और पता करना था, तो ऑप्शन यहाँ पे तीसरा राइट हो जाएगा। प्रश्न यहाँ पे 14 है CLIMX, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ए हमारे नंबर दिए गए हैं, फिर यहाँ पे है रिजाइन, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्या आएगा। सबसे पहले इसके पीछे हम लॉजिक यहाँ पे पता करते हैं क्या लॉजिक लग रहा है। अगर हमें क्वेश्चन यहाँ पे पता हो कि जितने भी हमारे ए से जेड तक जो लेटर होते हैं, अगर उनकी प्लेस वैल्यू मुझे पता है तो यहाँ पे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। सी का प्लेस वैल्यू क्या होता है 3, यल का क्या होता है हमारे पास 12, आई का कितना होता है 9, आई का कितना होता है यहाँ पे प्लेस वैल्यू 9, यम का कितना होता है 13, ए का कितना होता है 1 और एक्स का प्लेस वैल्यू क्या होता है 24। देखिए यही यहाँ पे रखे गए हैं 3 12 9 13 1 24। देखिए यहीं पे ये जो हमारे पास लेटर है इनकी प्लेस वैल्यू सिंपल सा यूज हुआ है। उसी प्रकार यहाँ भी डिजाइन का भी प्लेस वैल्यू याद रख लेते हैं। आर, आर का प्लेस वैल्यू क्या होता है 18 है ना, आर का प्लेस वैल्यू 18। फिर उसके बाद ई, ई का प्लेस वैल्यू क्या है 5। उसके बाद यस, यस का प्लेस वैल्यू क्या होता है 19। ए का प्लेस वैल्यू क्या होता है, मतलब कि ये जो लेटर है इनका अंग्रेजी वर्णमाला में क्या स्थान है, ठीक है। आई का क्या होता है 9 और जी का क्या होता है 7, यानी क्या होता है 14। तो इसका हमारे पास यही उत्तर हो जाएगा। इस डिजाइन के बाद एक क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आएगा 18 5 19 9 7 14। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 है दुर्घटना संबंधित है चोट लगना, मतलब कि दुर्घटना कब होती है, अगर आपके साथ किसी के भी साथ दुर्घटना होती है तो उसको चोट लगेगी, स्वाभाविक सी बात है ना, चोट लगती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भाई दुर्घटना से संबंधित है चोट लगना। अब देखिए किसान कड़ी मेहनत, अब भाई किसान तो कड़ी मेहनत ये भी करता है ना, किसान कड़ी मेहनत तो करता है लेकिन कभी भी नहीं भी करता है। अब पुलिस जुर्माना भी लेती है लेकिन कहीं कहीं नहीं भी लेती है। आय, आय क्या इनकम भ्रष्टाचार का कारण होती है, नहीं। लेकिन एक चीज़ ऐसा ऑप्शन है हमारे पास चौथा, संक्रमण, संक्रमण से रोग फैलता है। जब भी कोई संक्रमण आता है जान लिए हर जगह रोग फैलना तय है। तो यह भी सिंपल सा ये रिलेशन बैठाएगा संक्रमण से रोग का, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब यहाँ पे है हमारे पास प्रश्न नंबर 16 और लास्ट प्रश्न देखते हैं। समीकरण को सही बनाने के लिए कौन से दो चिन्हों
को परस्पर बदला जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आना तय होता है इस टाइप से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें बोर्ड मार्क्स से कई से यहाँ पे दिया रहेगा नियम कि ये चिन्ह कैसे बदलें कि ये मिल जाए। सबसे पहले हम पहला ऑप्शन उठाते हैं। अगर भाग के स्थान पे माइनस रखना है और माइनस के स्थान पे भाग रखना है, तो यहाँ पे रख के चेक करते हैं। 18 प्लस 24, यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस के स्थान पे क्या रखेंगे, भाग का चिन्ह। फिर उसके बाद 6 गुणे 6 और भाग के स्थान पे क्या रखेंगे, माइनस, यहाँ पे माइनस, फिर 3 बराबर। देखो क्या सॉल्व करने को 39 मिलता है। देखिए सबसे पहले हम भाग को सॉल्व करते हैं ना, तो डिवाइड को, क्योंकि बोर्ड मास का रूल कहता है 6 चौका 24, यहाँ पे बचा 18 प्लस 4 गुणे 6 माइनस 3 बराबर 39। यहाँ पे क्या 18 प्लस, यहाँ पे देखिए फिर उसके बाद गुणा सॉल्व करेंगे, 6 चौका 24 माइनस 3 बराबर 39। प्लस वाले जोड़ देंगे, 8 4 12 की 2 हासिल 1, 2 1 3 1 4 माइनस 3, क्या 39 मिलेगा। 42, 12 एक उधार लूंगा, 12 में 3 गया 9, यहाँ बचा 3, 3 मिल गया ना, 39 बराबर 39। तो यहाँ पे पहला यह ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगर हम भाग के चिन्ह के स्थान में माइनस रखते हैं और माइनस के चिन्ह के स्थान में भाग रखते हैं, तो यहाँ पे रखने के बाद सॉल्व करते हैं तो 39 वाला राइट वाला सिद्ध हो रहा है। इसका ऑप्शन पहला हो जाएगा। तो दोस्तों यही थी हमारी रीजनिंग की पहली वीडियो, जिसमें हम प्रैक्टिस पार्ट 1 लेकर आए थे। ऐसे ही हम आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आएंगे। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।